भाजपा ने उस पर कहां तक कार्रवाई की सर? पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, बड़ी दुखद घटना है ये। और ऐसा अगर हिंदुस्तान में होता है तो ये हमारे लिए बड़े ही सोचने का विषय है कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि जो शिवसेना हिंदुत्व का डंका बजाती थी, उसी के राज में ये ऐसी दुर्घटना होना, ये और भी चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो अपने ठाकरे जी थे, जिन्होंने शिवसेना को पैदा किया, शिवसेना को जिंदा किया और पूरे देश के अंदर शिव सैनिक पैदा किए, और वो ये कहते थे कि हम जिएंगे हिंदू के लिए, मरेंगे हिंदू के लिए। आज उनकी आत्मा भी शायद रो रही होगी, क्योंकि उनके पुत्र ने, नाम तो ठाकरे लगाते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके दिखाए हुए कदमों पर वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। और शिवसेना की सरकार होते हुए महाराष्ट्र में, उसके बाद साधुओं की हत्या होती है, तो ये वाकई में लगता है कि आज महाराष्ट्र की सरकार ने कुर्सी के लिए अपने विचारों का त्याग किया है। अपने जो उनके महापुरुष रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पे, अपने पिताश्री के मार्गदर्शन पे वो चल रहे थे, उनको भी, उनकी भी आत्मा को दुख पहुंचाया है। तो हमने महाराष्ट्र सरकार से विनती की थी, पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, और अभी हम कठोर निर्णय भी लेने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने केंद्र सरकार से मांग की है, महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जैसे ये सुशांत राजपूत का केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ और महाराष्ट्र पुलिस ने बिल्कुल उसको हत्या शो करके, और कोई पूरी तरह से छानबीन या पूछताछ जो होनी, जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, नहीं की। ऐसे ही पालघर में साधुओं की हत्या का मामला है, उसको भी दबाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। सर जैसे अभी कुछ दिन पहले जो वो 3 पुलिस वाले थे, उनमें एक को रिटायरमेंट कर दिया और 2 को शायद लाइन हाजिर किया है, क्या उससे हल होएगा इस समस्या का? नहीं, उससे जो संतों के साथ हुआ, संतों के साथ जो हुआ, महाराष्ट्र सरकार पल्ला झाड़ रही है, और उसको ये लगता है कि अगर ये मामला उछलता है तो सारा का सारा जो कीचड़ है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आएगा, और वो महाराष्ट्र पूरी सरकार में भी नहीं आएगा। जो शिवसेना की सरकार जिसको बोलते हैं वो टोटल उद्धव ठाकरे जी के ऊपर सारा का सारा कीचड़ आएगा कि आप हिंदुत्व का नारा देकर सत्ता में आए, सरकार में आए, और आपने गठबंधन ऐसे सेकुलर लोगों से कर लिया जिनका हिंदुत्व से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वहां हम कैसे इंसाफ की आस लगा सकते हैं? हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, और अगर ये नहीं होती है तो हो सकता है कि हिंदू महासभा को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़े, धरना करना पड़े, क्योंकि सरकार तो आपको पता है ना सोई हुई होती है, तो जगाना पड़ता है। तो जगाने के लिए हम लगे हुए हैं। जैसे अभी आपने सुशांत राजपूत की बात की, अगर हम बात करें कोई वीआईपी कल्चर का होता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होती है, सीबीआई जांच भी बैठ जाती है। मगर अगर संतों की बात करें, काफी दिन हो चुके हैं, मेरे हिसाब से 100 दिन के आसपास होने वाले हैं, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं अब तक उठाया जा रहा है। तो उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा अपनी क्या क्या तैयारी कर रहा और क्या संदेश देना चाहेगा महाराष्ट्र सरकार को और प्रशासन को? महाराष्ट्र सरकार को हम साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग करे। अगर वो नहीं करती है, और मुझे यकीन भी है कि वो नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कीचड़ उतरे, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का अंदर से कोई ना कोई रोल निकलेगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार से